ये आम जो है डब्बू स्पेशल अपने लिए लेके आया है। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि अगर ससुराल में जाओगे तो सास ससुरों की इज्जत नहीं जाती है, वो माँ बाप की इज्जत जाती है। तो यही पहचान होती है जो ससुराल में लड़की जाती है, उसकी परवरिश किस घर में हुई, कैसे हुई है, वो सब कुछ उनकी माँ पर निर्भर करते हैं। सास ससुर तो तुम्हें लेकर आए हैं तो वो तो चुप रह जाएंगे, पर गाँव वाले बोलेंगे मम्मी लोगों को कि भाई किस फलाने की बेटी है ऐसी, मतलब गाली देते हैं। तो हमारे माँ बाप। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। चलिए जी करते हैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत। और नए व्लॉग की शुरुआत लगभग अभी हो रही है, 11:15 बज चुकी है। तो मेरे घर का जो भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है। नाश्ता करने के बाद जो है श्रीमान जी चले गए थे आज बच्चों की स्कूल में, क्योंकि वहां पर जो है कुछ ऐप है डाउनलोड करना है। तो कल भी गए थे, आज भी गए थे। और प्रिंसिपल का एक आदेश भी है, मतलब आदेश ही समझो भाई, जो प्रिंसिपल बोलेंगे, जो टीचर बोलेंगे वही हम लोगों को करना पड़ता है ना। तो जो 3 महीने की फीस होती है, और फीस थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है इस समय फीस, क्योंकि ये अप्रैल का महीना जो होता है बहुत लोडिंग का होता है, क्योंकि 2-2 बच्चे और उनके कपड़े, स्कूल की कॉपी किताब, तो एक की कॉपी किताब तो 10-11 हजार से नीचे नहीं आती। और ऐसे ही आरोस की भी, क्योंकि कॉपी किताबें महंगी है, फिर उनकी यूनिफॉर्म, बैग, जूते, मतलब हर चीज तो पूरा लगा लो, मतलब 10-11 हजार एक बच्चे पे खर्च होता है। तो इस महीने की फीस जो है हम जमा नहीं करें अभी, तो वहां पर कोई डाउनलोड ऐप है जो 3 महीने की फीस जमा करनी पड़ती है। तो 3 महीने की फीस जमा अभी हम नहीं करेंगे, हम करेंगे जून के महीने में। हाँ, जून के महीने में बस वो ऐप जो है डाउनलोड फोन में करना है। और क्योंकि अभी लास्ट मंथ भी है, लास्ट मंथ में तो किसी की भी सैलरी आती नहीं है, क्योंकि वह प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, पर लास्ट मंथ में नहीं आती है सैलरी। इसीलिए इन्होंने कहा कि पहले मैं बात करके आता हूँ, और लास्ट मंथ में नहीं होगा। बस लास्ट मंथ में ये कि जो ऐप है उसको मतलब डाउनलोड करना पड़ता है। बाकी इतना तो मैं जानती नहीं, जब श्रीमान जी आएंगे तब वो खुद ही बताएंगे कि क्या क्या वहां पर करना पड़ा। और सभी पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया हुआ था, तो मैंने कहा आप भी चले जाओ, क्योंकि 20 शिफ्ट में उनको जाने का टाइम मिल जाता है, मतलब काफी टाइम मिलता है, घर का भी और बाहर का, मतलब जो भी करते हैं कर लेते हैं पूरा काम। और वैसे करके उनकी ज्यादा खास जरूरत तो 20 शिफ्ट की तभी होती, क्योंकि वो बाहर के सारे काम निपटा लेते हैं, क्योंकि मैं बाहर थोड़ा कम ही जाती हूँ। और वो भी मुझे मना करते हैं कि तू बाहर करने, तू जितना है घर का सामान, एक लेडीज को वैसे घर का ही संभालना जरूरी होता है, बाहर के लिए हमारे पतिदेव होते हैं, है ना। चाहे मेरे हो चाहे आपका हो, किसी का भी हो, है ना। तो जो काम जिसको साजे उसी को ही दे देना चाहिए। हाँ, मजबूरी ऐसी चीज होती है जिसमें लेडीजें बाहर जाती हैं, काम करती हैं। वो एक आर्मी वाली, फौजी, पुलिस, जिनके पति बाहर होटलों में, मतलब ऐसी महिलाओं को सब काम करना पड़ता है। पर जब हम साथ में हैं तो वो ही सारा काम करते हैं। और अब मैं यहाँ पर बना खाने की मतलब तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा काम निपट गया है, तो जल्दी जल्दी खाना भी बना लेती हूँ। सबसे अच्छा मुझे लगा कि हमारे बच्चों का स्कूल में जो आदेश आया है वो आ गया है 12:30 बजे का। बहुत खुशी हुई, बहुत राहत मिली, क्योंकि आजकल जो है मौसम कुछ ज्यादा ही गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। आज की धूप तो ऐसी लग रही है जैसे चिलमिली सी। तो हमारे उस पहाड़ में भाषा में बोलते हैं चिलमिली धूप। चिलमिली धूप किसे बोलते हैं? जिसमें धूप भी लगी रहे और बादल भी, ना ठीक से धूप और ना ठीक से बादल, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम चिलमिली। और जब हमारे यहाँ बारिश होती है और हल्की धूप लगी रहती है तो हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कि आज श्याल की शादी हो रही है, क्योंकि बारिश भी है और धूप भी है, तो श्याल और बाघ की बस शादी हो रही है। तो पहले के लोगों ने ये बनाए हुए हैं, तो हम भी इन चीजों को फॉलो तो कर ही लेते हैं, तो वही चीजें बोलते। पर जो चीजें पुराने लोगों ने बोली है वो मान्यता में सचमुच सही है। कहते हैं कि जिस बेटे की शादी बाप करता है ना, वो बेटा हमेशा सुखी रहता है, ये भी कहावत है कभी भी, और वो बात सही बात है। और जो महिला, कोई भी महिला हो या लड़की हो, कोई भी हो, जो सुबह उठ जाता है और नहा धो जाता है, वो खाना भी टाइम पर खा लेता है। और जो नहाएगा ही नहीं, पुरुष नहीं करेगा, तो वो तो देर में ही तो खाना खाएगा नहीं। पुरानों की कहावत है, तो मम्मी लोग हमें बताते हैं कि जल्दी उठना चाहिए, अपना नहा धो के अपना काम करके सबसे पहले अपना खाना पीना खाना चाहिए। तो
हमें अपने माँ बाप से हमारे संस्कार मिलते हैं, है ना, तभी उन्हें जाकर हम अपने ससुराल में फॉलो करते हैं। बाकी तो देखो माँ बाप ये भी सिखाते हैं कि अच्छे कपड़े पहने। मेरी मम्मी पापा को सबसे अच्छे लगता है क्या कि कपड़े अच्छे पहनो, फालतू के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वो हाफ। और हमने ना कभी ऐसे पहने बिल्कुल मतलब जैसे पहनते। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि अगर ससुराल में जाओगे तो सास ससुरों की इज्जत नहीं जाती है, वो माँ बाप की इज्जत जाती है। तो यही पहचान होती है जो ससुराल में लड़की जाती है, उसकी परवरिश किस घर में हुई, कैसे हुई है, वो सब कुछ उनकी माँ पर निर्भर करते हैं। सास ससुर तो तुम्हें लेकर आए हैं तो वो तो चुप रह जाएंगे, पर गाँव वाले बोलेंगे मम्मी लोगों को कि भाई किस फलाने की बेटी है ऐसी, मतलब गाली देते हैं। तो हमारे माँ बाप संस्कार अच्छे हैं तो हमें अच्छा ही करना चाहिए, चाहे हमारे सास ससुर है चाहे मम्मी पापा है। तो मम्मी पापा चाहे मेरे हैं चाहे पतिदेव जी के हैं, दोनों को बराबर है भाई, उन्होंने उनको जन्म दे रखा है, मुझे भी जन्म दे रखा है। तो माँ बाप ऐसी चीजें की दुनिया में कभी भी मिलती नहीं है। आपने उससे हमें ना पूरा करना चाहिए, कोई माने ना माने। और देखभाल ऐसे करो, चाहे माँ बाप की करो चाहे सास ससुर की करो, कि मन में कोई कपट और कोई छल ना हो। बस मेरा यही वो रहता है। बाकी सोचने वाला क्या सोचता है उसी में मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ता। बस अपना कर्म करो, है ना, फल की इच्छा मत करो। फल हमें दे मतलब जैसे हम करेंगे वैसे हमें मिलेगा। अगर हम जौ की फसल लगाते हैं तो हमें जौ ही काटने पड़ते हैं, ऐसे तो नहीं कि हम गेहूं काटे। तो चले जी, यहाँ पर हो रहा है खाने बनाने का टाइम और श्रीमान जी अभी तो आए नहीं है। तो जब भी स्कूल से आएंगे तो पूछते हैं क्या क्या हुआ है। कभी टाइम लग जाता है पूछने का, कभी नहीं लगता क्योंकि इतनी धूप में आते हैं और बच्चों का 12:30 बजे का स्कूल हो गया। कभी कभी तो वो साथ में भी आ जाते हैं तो वो सीधे थोड़ा आराम भी कर देते। इतने में मैं खाना बनाती फिर ड्यूटी का टाइम हो जाता है, तो मुझे जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा पहले का, फिर आपको मिलती हूँ बात। और अब तो 11 बजकर ही इतनी गर्मी लगने लग जाती है कि गर्मी से मतलब बहुत बुरा हाल है हरिद्वार में। वैसे अप्रैल 15 तारीख से गर्मी ज्यादा तो हो जाती थी, पर इस समय बारिश के कारण जो है थोड़ा कमी हुई है। अब मैं पी रही हूँ यहाँ पे जो श्रीमान जी आ गए हैं और वो ही लेके आए जूस को भी, तो मैंने इनको बोला थोड़ा बना लो भाई। और मुझे ना लूज मोशन हो गया आज, तो इतनी गर्मी हो गई, मतलब इतनी गर्मी हो गई कि हद से ज्यादा। तो पी लेते हैं तुम पे, इतना ठंडा बना होगा ना तुमने, फ्रिज का एकदम ठंडा। ये पानी तो गर्म करता है बाद में। आ गए हैं स्कूल से घर और कपड़े चेंज कर ले। तो मैंने यहाँ पर खाना भी बना दिया है और 12:30 बजे का मतलब छुट्टी हो जाएगी, पर 1 बजे तक बच्चे जो है घर पहुंचते हैं। देख रहे खुश हो रखे, मुझे कह रहा मम्मी मैं थोड़ा सो जाता हूँ। मतलब आराम करने का जो है, आराम करने का फुल टाइम बच्चों को मिल जाता है। और हमारे साथ साथ बच्चे खाना भी खा लेते हैं। अगर भूख होगी तो खा लेंगे और नहीं होगी तो नहीं खाएंगे खाना ना, अभी नहीं खाना है क्योंकि उनको आदत पड़ी है 2-2:30 बजे खाना खाने की ना, इसलिए। यहाँ पर मैंने आम भिगो रखे हैं और ये आम हमारे, मेरी प्लेट लगा दो, वहां से आए हैं। चौसा आम इसे बोलते हैं मार्केट में, ये हरिद्वार में मिलने शुरू हो गए। ये आम जो है डब्बू स्पेशल अपने लिए लेके आया है पीठ से। मम्मी आम खाना है तो अपने लिए आम लाया और 1 किलो आम है। 1 किलो आम में 3 आम चढ़े, बताओ। अब मुझे ये पता नहीं कितने रुपए किलो लाए। वैसे तो अभी सीजन है नहीं, अभी तो टाइम है आम पकने में, पर आम जो है आगे अच्छे लग रहे ना, खुशबू भी अच्छी लग रही। तो चले जी, बच्चों के साथ आज खाना भी खा लेते हैं क्योंकि आज से बच्चों का स्कूल थोड़ा आज से नहीं है, 27 तारीख मतलब कल सोमवार से हो गया था, पर आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैंने कहा बता देती हूँ। तो बच्चों की खुशी जरा अलग ही होती है ना, बच्चों की मस्ती खुशी, है ना। आरुष ने जैसे ही आम देखा तो पहले कह रहा था मैं खाना नहीं खा रहा, जैसे आम देखा तैसे ही बोलने लगे मम्मी मुझे भूख लग गई, खाना दे दे। ऐसे चालाक तो बड़ा है यार बेटा, तो है चालाकी में तो डिग्री पास है। हाँ डिग्री पास है। ये कमी धोने के लिए रखते मशीन में, पसीना पसीना हो रखा है, पसीना घर में। चलो 12:30 बजे की छुट्टी हो गई। जी सर। बाल से क्या हो रहा है तेरे, ये शैम्पू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर खाना खा लेते हैं। इसमें मैंने चावल बनाए, इसमें मैंने दाल बनाई ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। और ये काटे हुए हैं आम, पर ये आम ना इतने मीठे नहीं है, डब्बू कह रहा खट्टे हो जाए। डब्बू को शायद पसंद नहीं आया तो हम सब खाना खा लेते हैं। वैसे मेरे श्रीमान जी की रोटी रहती तो मैं उनको पहले खाना खिला लेती हूँ क्योंकि बच्चे लेट में आते हैं। पर जब बच्चे आज जल्दी आ गए तो इस खुश खबरी के साथ जो है हम खाना भी जल्दी खा लेते हैं क्योंकि खुश
खुशखबरी समझ है ना, खुशी तो है, खुशी का माहौल है भाई। बच्चे कभी कभी खाते हैं साथ में खाना, सिर्फ संडे के लिए। हाँ। बेटा कुल आ रहा मेरे पास, क्या थाली खुली। बच्चों को हर चीज सिखानी चाहिए ना, है? वैसे भी तो वो आते हैं 2-2:30 बजे, है ना, आता खाते हैं बेचारे खाना, फिर सीधे थैला उठा के चले ट्यूशन। मतलब लाइफ अब ऐसी है, बिजी जिंदगी है बस। तो पहले हम यहाँ पर खाना खा लें। यहाँ पर मैं सब्जी काटने लग गई थी, इतने में आरुष आ गया, खेल के आ गया। दिया बत्ती के लिए टाइम हो गया, पहले दिया बत्ती कर लिया कर। मैं तेरे को रोज बोलती हूँ ना जल्दी आया कर, आजा नाले धो ले, पहले कर ले फिर आराम से। तो यहाँ पर मैंने भिंडी भूंडी की सब्जी काट ली है, और सब्जी वैसे ज्यादा कट गई है, पर दाल भी बची हुई भी है। अब आपको पता ही है कि पतिदेव जी समय ड्यूटी चले जाते हैं, मतलब सुबह खाना खा के 2:30 बजे, और वो तो खाते नहीं है घर पे, पर हम तीनों हैं। और दाल बच्चों की पसंद की दिन में बना लेती हूँ ताकि वो रात में भी खा ले। पर ये भिंडी की सब्जी जो है फिर ये भी खराब होने वाली है। ये देखिए ये ऐसे गलने लग गई, तो मैंने ना सारी काट दी है और काट के गल गई है, पता है। हाँ, अब कुछ मैंने ये काट के रख दी है। और आरो से भी पार्टी पी रहा, मैंने आरो का जरा जल्दी जल्दी से क्या ना अब तो काफी टाइम रहता है बच्चों के पास, जैसे स्कूल से भी बहुत जल्दी आ जाते हैं ना, है ना। तो इसलिए टाइम रहने के कारण जो है बच्चे आराम भी कर लेते हैं, मतलब सो भी जाते हैं दिन में, और खेलने के लिए भी, और अपना और काम भी हो जाता है। बैठे रहा जरा, पहले रेस्ट कर लिया कर। एकदम ऐसे नहीं बोलती मैं खेल के पसीना आ रहा कि एकदम नहाने के लिए नहीं जाते। और उसकी आदत है सुबह भी नहाना, शाम को भी नहाना, पता नहीं कैसी आदत। तो खैर अच्छी है, ऐसे भी बीमारियां भी दूर रहती। और जैसे खेलने से आता, मैं कहती थोड़ा सा बैठा कर, क्योंकि शरीर में पसीना हो रहता तो एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए। तब तक मैं बना लेती हूँ इस वाली सब्जी को भी। उसके चेहरे की हंसी देख मेरा हंस। अच्छा, इसको देख के हंस रहा है मम्मी पे, मैं इसको देख के हंस रहा हूँ। खुशी तो फूट फूट के भरी है ना। हाँ, तो यहाँ पर अच्छी अच्छी वाली भिंडी तो मैंने सारी काट ली है, पर जो खराब वाली भिंडी है ये सब मैंने छोड़ दी है। पर मैंने कुछ खुशियों की ये भी काटी, पर ये वाली नहीं काटी। और कुछ कुछ ना इसमें से बुड्ढी भी हो रखी है, और अगर बुड्ढी वाली भिंडी काटूंगी तो ये छिक्कल जो है मुंह पे आएंगे, फिर बच्चे नखरे दिखाएंगे मुझे कि मम्मी हमें नहीं खाने, फिर मैंने इनको फेंक दिया। तो यहाँ पर भिंडी की सब्जी मैंने बनाई, और काफी लेट जो है आज हमारे डिनर के लिए हो चुका है, क्योंकि कोई भाभी जी आ गई तो बच्चे तो ले गए हैं सब्जी, और बच्चों ने कहा मम्मी आपके लिए तो थोड़ी सी इसमें। आज मैंने भिंडी पता कैसे बनाई, जली जली वाली, मतलब फ्राई, और बच्चे खा रहे हैं अभी खाना, तो थोड़ा देखती हूँ मैं। और चाहिए कुछ? तो बच्चों ने तो दाल का प्रेशर ही लेकर आए हैं, क्योंकि ये दाल भी ऐसे खाएंगे छान छान के। खाने वालों में से जो कि इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं है बेटा, एकदम सिंपल है। खा लिया तूने? ठीक है, तो इन्होंने तो खा लिया खाना, अब मैं खा लेती हूँ पहले खाना, फिर किचन साफ करना होगा, है ना। तो मैंने किचन साफ करने के बाद जो है आ गई हूँ सोने के लिए, और टाइम हो रहा है अभी कितना, 10:55, और थोड़ी देर में बजने वाली है 11 बजे छुट्टी होगी, और तब तक हमारा ऐसे ही उठे रहते हैं, बस कभी कभी सोते हैं। तो आई होप करती हूँ वीडियो की एंडिंग यहीं पर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो करते हैं वीडियो की एंडिंग। ये दोनों ना कभी कभी मुझे परेशान कर देते हैं, मैं भूल जाती हूँ। देख रहे हो क्या कर रहे हैं वो, बता। थोड़ी मस्ती करनी बहुत जरूरी है सोने के टाइम पे। सोते इसलिए नहीं है कि पापा आएंगे तो नहीं, मम्मी जब पापा आएंगे तभी सोएंगे। तो आपको जल्दी ही मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि उत्तराखंड ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। प्यारा सा अपना कमेंट जरूर करें।